सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित जिसकी प्रश्नमाला 9.1 हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चैप्टर 9 का कुछ बेसिक हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है कार्तीय निर्देशांक। क्या होते हैं कार्तीय निर्देशांक या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जब भी दो लंबवत रेखा परस्पर आपस में क्या करती है, काटती है, तो वो कहां पर मिलती है? इस बिंदु पर मिलती है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं, जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है निर्देशांक अक्ष। ये क्या कहलाती है? निर्देशांक अक्ष कहलाती है। ये दोनों रेखाएं, ये y y डैश x और x डैश, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाती है? निर्देशांक रेखाएं या निर्देशांक अक्ष कहलाती है। फिर उसके बाद x अक्ष पर अगर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान है ना, किसका मान? y का मान 0 होता है। अगर x अक्ष के लिए बोलेंगे, ये देखो x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा? 0 होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन x वाली लाइन पे तो y का मान 0 होगा और y वाली लाइन पे क्या होगा? x का मान 0 होगा। वही हमने लिखा है, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा, ठीक है। अगला क्या है? भुज। भुज किसे कहते हैं? भुज होता है जो x का निर्देशांक होता है उसको क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो y का निर्देशांक होता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। यानी कि हम जब भी अगर निर्देशांक लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? x, y। ये वाला तो होता है क्या? भुज, और ये वाला होता है y वाला, वो होता है कोटि। क्या होता है ये? कोटि। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है, जैसे दो बिंदु दे दिए हमें p x1 y1, ठीक है, और q बिंदु दे दिया जिसके निर्देशांक है x2 y2, तो हम निकालेंगे pq का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से हम pq की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या है इसकी? मूल बिंदु जैसे हमें दे दिए o जो कि 0 0 है, उससे बिंदु p की बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? OP बराबर अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्यों हो गया ये? क्योंकि हम क्या करते हैं x2 माइनस x1, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो x में से 0 को माइनस करेंगे तो x रहेगा, इसलिए क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। और इसी तरह से y में से हम 0 को माइनस करेंगे तो भी क्या रहेगा? y, तो y का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें दे दिए जैसे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, कौन से? अंतर विभाजन। ये जैसे हमें दो बिंदु दे दिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे को दे दी ये 3 रो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा क्या है? y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हमें फॉर्मूला लेंगे और इसी को कौन सा सूत्र बोलते हैं? इसी को विभाजन सूत्र भी कहते हैं। कौन सा सूत्र बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र। क्या होता है? जैसे हमें ये दे दिए 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है इसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको क्या है? आपस में हमने जोड़ दिया। अब इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। हमें इसके निर्देशांक दे दिए क्या? x1 y1 और इसके दे दिए x2 y2, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे दी? m2। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो x के लिए आ जाएगा, और ये y के लिए आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, और इसको हम मान डाल करके और सॉल्व कर लेंगे। इसका अगला पॉइंट है हमारा बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु p xy पर m1 अनुपात m2 के अनुपातों में बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया, a बिंदु दे दिया, a के बिंदु और b के बिंदु दे दिए, और हमें बोल दिया भाई p वाला बिंदु है और इसको किस अनुपात में काट रहा है? m1 अनुपात m2 के अनुपात में काट रहा है। तो हमें क्या करना है? बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कौन से बिंदु के? बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो उसके लिए हमें x का निकालना होगा, तो क्या होगा? m1 x2 माइनस m2 x1
बटा m1 माइनस m2 हमें करना होगा, और y के लिए निकालना होगा तो m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2 हमें करना होगा। इससे हमें x और y के निर्देशांक हमें पता पड़ जाएंगे, ठीक है। और जैसे हमारा दूसरा पॉइंट है, यदि P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो उसके लिए होगा k x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 और k y2 प्लस y1 बटा k प्लस 1 होगा, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे देगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें क्या है, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो अर्थात P हो, ठीक है, तो AB को किस अनुपात में काट रहा है, ये 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो क्या होंगे x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2, ये हो गया। अब हमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि कौन से चतुर्थांश में कौन से चिन्ह आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे सीधी बात क्या होता है, हमें ये भी पता नहीं था भाई ये फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला आएगा फिर थर्ड वाला आएगा फिर फोर्थ वाला होगा और कैसे होगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस एक सी बना लेना है इस तरह से। ये होगा फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, और ये फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। ये चारों चतुर्थांश हमने सीख लिए बहुत इजी तरीके से। अब देखो इस तरफ क्या होता है, प्लस होता है, इस तरफ भी प्लस होता है, ठीक है। तो हम जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं, x, y के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, x, y। तो इधर देखो x का मान काय में है, इधर प्लस में, तो प्लस, y का मान भी किस में है, प्लस में, तो ये वाला चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, प्लस प्लस वाला। इसमें देखो x का मान काय में है, माइनस में, y का मान किस में है, प्लस में, ये चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, माइनस प्लस वाला। थर्ड में देखो x का मान माइनस में, y का मान भी माइनस में, तो थर्ड चतुर्थांश कौन सा वाला हो जाएगा, माइनस माइनस वाला। और चतुर्थ और फोर्थ वाले में देखेंगे तो इधर देखो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस वाला चतुर्थांश हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। और इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सी बनाएंगे, इसके चारों कोनों पे हम इधर से चलते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।